नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी के सामने अपना एक सवाल और एक गुजारिश लेकर के आया हूँ। आप सभी ने भी सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कभी ये जोर नहीं दिया गया कि बेटे को बचाओ या बेटे को पढ़ाओ, नहीं, बस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम जो हैं इस समाज में जितने भी रहते हैं वो बेटी को बचा नहीं सकते, ना ही पढ़ा सकते। क्यों लगता है ऐसा? कहीं ना कहीं अपनी उनकी सोच में उनके जो बेटे हैं, जो उनकी औलादें हैं, जो नर जाति के जो इंसान हैं, इंसान तो हम कह नहीं सकते, कर जो नर जाति है उनकी, वो क्या पढ़ी लिखी नहीं है? क्या नहीं है? यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये जिस हरकत के नर है ना, वो बाज नहीं आने वाले। तो क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि उनको उनकी एक छोटी सी गलती के लिए भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। अभी निर्भया वाला केस हुआ था, 8 साल लग गए थे केस की सुनवाई होने में। क्यों भाई, ऐसा क्या था 8 साल लगा दिए? सीधा सीधा सिद्ध हो रहा था, सीधा सीधा पता भी है, हर तरीके से पता था कि रेप किसने किया, कितनों ने किया, कैसे करा है। उसके बावजूद भी उस बेचारी लड़की की माँ को साबित करने में पूरे 8 साल लगे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि पूरी जनता का सपोर्ट नहीं था। जनता का सपोर्ट क्यों नहीं था? क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं बस समाज से जोड़ देता है उस चीज़ को। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि अगर कोई एक लकड़ी का तिनका हो तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पूरा गट्ठर हो तोड़ा नहीं जा सकता। जब भी किसी भी लड़की के साथ अगर कुछ होता है तो हम उसको समाज से बांट देते हैं, जाति के आधार पर हम बता देते हैं कि ये फलानी है, ये है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। क्यों भाई? वो लड़की ना है, उसकी जगह पर कल को अगर तुम्हारी बहन भी हो सकती है, कोई तुम्हारे आस पड़ोस की भी हो सकती है, उसको समाज से क्यों जोड़ रहे हैं? इतना अगर जोड़ना है तो बस इतना जोड़िए कि वो एक लड़की है और उस लड़की की जगह कल कोई और भी हो सकता है। उस कोई और में फिर आपकी बहन हो, माँ हो, कोई भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि वो किस समाज से है। अभी फेसबुक पर मैं पोस्ट पढ़ रहा था कई दिनों से इस मनीषा के बारे में। हर किसी ने ये टैग करके लिखा हुआ था, हैशटैग करके लिखा हुआ है कि दलित समाज की बहन मनीषा, दलित समाज की बहन मनीषा। अगर उसको जाति से ना बांटोगे तो क्या हो जाएगा भाई? जिसके साथ गलत हुआ है ना, उसके दिल से पूछ कर देखो, क्या वो जाति से फर्क पड़ रहा है? उसको फर्क नहीं पड़ता कि किस जाति से। फर्क इस बात का पड़ता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जीभ काटी गई, गर्दन मरोड़ी गई और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। अरे सीधा सीधा ऐसा कोई संविधान बना डालो ना कि जो जैसा कर रहे उसके साथ ब्याज सहित करो ना। उसके साथ उसकी हड्डी तोड़ी गई है, उन सभी की हड्डी को एक नहीं, दो नहीं, जितना हो सके उतनी जगह से तोड़ दीजिए। जीभ काटी गई, उनकी जड़ से जीभ खत्म कर दीजिए। जैसा करा जा रहा है वैसा करिए, बात खत्म करिए ना। आगे से फिर गारंटी मैं ले रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए, एक भी केस अगर सामने आ जाए रेप का, एक भी नहीं आने का। क्यों? क्योंकि सभी को पता हो जाएगा कि गैला गैल साथ के साथ कानून चल रहा है इसका। अगर हमने ऐसा करा, जैसा हम करेंगे हमारे साथ तुरंत के तुरंत वैसा होगा। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, जब अपनी जान पर बनती है ना, कोई बुरा नहीं करता, ना ही कोई अच्छा करता। तो आप सभी से एक दरख्वास्त है, देखिए आप इस नीच हरकतों को समाज से ना जोड़ें, किसी भी धर्म, जाति, विशेष समुदाय से ना जोड़ें। क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो सीधा सीधा आपके कहने का मतलब इतना है कि बाकी जितनी भी जातियाँ वो सब इस केस से दूर रहें, हम अपने आप झेल लेंगे। और अपने आप झेलने के चक्कर में वो लकड़ी अकेली इतनी कमज़ोर हो जाती है कि टूट जाती है। लकड़ी की बात कर रहा हूँ, गट्ठर जो भी मैंने आपको बताया था। और अगर पूरा मिलकर गट्ठर रहेगा ना, तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि वह आपको तोड़ सके। तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ऐसा किसी के साथ होता है ना, तो सबसे पहला काम आप ये करिए, उसके नाम के आगे पीछे दलित समुदाय या वो समुदाय या वो समुदाय, ये जाति, ये समुदाय, ये लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दरख्वास्त हाथ जोड़ करके, क्योंकि जिसके दिल पर बीती है ना, उससे जाकर पूछो कि क्या हम ये जो दलित लगा रहे हैं वो सही है या गलत है? क्या हम ये जो पंडित ब्राह्मण लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है? वो यादव लगा रहे हैं उसके नाम के आगे पीछे, वो सही है या नहीं है? यार ऐसे केसों में तो अपनी राजनीति को मत घुसेड़िए। ये केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दरख्वास्त है आपसे हाथ जोड़ करके, ऐसे केसों में प्लीज़ राजनीति को दूर ही रखिए। और हाँ,
मैं आपसे भी एक चीज़ कह रहा था कि जैसा अगर कोई किसी के साथ करता है तो वैसा करने दीजिए, संविधान बनाइए ऐसा। अब आप ये बोलोगे कि संविधान बनाने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि कैसे नहीं है भाई आपके अंदर सामर्थ्य है। जब आप सुशांत जैसे बॉलीवुड एक्टर के लिए सीबीआई जांच तक बैठा सकते हो और फटाफट इतनी तेज कार्रवाई हो रही है कि इतनी तेज कोई कर नहीं रहा, मीडिया भी उसके पीछे पागल है, उसने किसानों को अनदेखा कर दिया, कितने किसानों की मौत हुई, कितनी उस दौरान तब से लेकर अब तक कितनी लड़कियों के साथ रेप केस हुए हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। मीडिया वालों को क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि जनता ने मुद्दा उठा दिया था किसान उसका, सुशांत का, तो सुशांत के पीछे लग गई। जनता के हाथ में है खुद किसका मुद्दा उठाना है, किसका नीचे गिराना है। आप खुद नहीं चाहते मनीषा का कोई केस ऐसा हो, आप खुद नहीं चाहते कि आगे फिर कोई मनीषा जैसी के साथ ऐसा ना हो, आप चाहते हैं कि हो, क्योंकि आप उठाना नहीं चाहते मुद्दा। यार सीधा सीधा उसको जाति से मत जोड़िए। और रही बात उसकी, तो एक मांग उठाने की शुरुआत तो कीजिए, एक मांग उठाने की शुरुआत कीजिए। देखिए मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं तो मैं अकेला खुद शुरुआत कर लेता, कि इतनी एक शुरुआत कीजिए आप कि मांग उठाने की, कि ऐसा कोई कानून बिल पेश करा जाए कि अगर कोई रेप केस करता है, सिर्फ और सिर्फ रेप केस की बात करो, रेप केस अगर करता है तो जैसा वो करता है उसके साथ ठीक वैसा होना चाहिए। तब देखना फिर अगले उससे ही अगले टाइम से अगर उसके एक केस के बाद भी अगर कोई दूसरा केस आ जाए ऐसा, तो मान जाना। लेकिन हम कमज़ोर पड़ जाते हैं जब हम सुशांत जैसे बॉलीवुड एक्टर के सीबीआई जांच बैठा सकते हैं, पूरे राम मंदिर के मुद्दे के लिए पूरा भारत हिलाकर रख सकते हैं, तो क्या ये इतनी मार्मिक दर्दनाक मौत जो होती है ना, उन्हीं के लिए हम इतना नहीं कर सकते? क्या करना चाहिए? इंसान है, इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि कल को उस मनीषा, निर्भया, आयशा की जगह पर आपकी बहन, बेटी, माँ भी हो सकती है। याद रखिएगा इस बात को। बाकी समझदार आप खुद हैं। गुजारिश इतनी है कि आप इस ऐसे केसों को राजनीति से ना जोड़ें। दूसरा गुजारिश ये है कि ऐसे केसों के लिए एक ऐसा बिल पेश करा जाए कि जो कि जैसा करे उसके साथ वैसा हो। फिर देखना रेप केस एक भी आपको सुनने में नहीं आएगा, एक भी केस नहीं आएगा। सऊदी अरब में ऐसा होता है कि अगर कोई केस ऐसा करता है तो उसकी साथ के साथ ऐसा बहुत बुरा हाल करा जाता है बीच चौराहे पर। आप बुरा हाल मत करिए ना, जैसा वो कर रहा है वैसा उसके साथ कीजिए, बस बात खत्म। हकीकत बता रहा हूँ, हर एक बहन अपने इस भारत देश के अंदर रहने वाली हर एक बहन अपने आप को हर जगह फ्री फील करेगी। उसे कभी डर नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, हमेशा फ्री एकदम, कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं किसी भी बात का। आज भी अगर इस तरह का माहौल बना हुआ कि अगर आज भी कोई एक लड़की बेचारी अगर किसी रास्ते पर निकल जाए, जब भरा बाजार हुआ सही कोई बात नहीं, लेकिन उसे फिर भी डर रहता है कि मेरे साथ भगवान कुछ ऐसा ना हो जाए, मैं घर तक सही सलामत पहुंच जाऊं। क्यों बना हुआ रहता है? क्योंकि उसे इतना पता है कि मेरे साथ जो करेंगे ना, उनको गलत साबित करते करते हो सकता है मेरी पीढ़ियां तक गुजर जाएं, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए उसको डर लगा रहता है। और ये जो नारा है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप रहने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर आप इतना करिए कि बेटे को पढ़ाओ और बेटे को सहूलियत सिखाओ, संस्कार सिखाओ, उसको थोड़ा सा ज्ञान दो कि जिसके साथ वो कर रहा है ना वो भी किसी की बहन है और तेरे घर में भी बहन है। बहन ना तो बेटी है, बेटी ना तो माँ है। ध्यान रखना है इस बातों का। बाकी जितनी मैंने बातें कही हैं सभी पर ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत।